आपको बता देते हैं कि दरअसल पुतिन का ये खूंखार प्लान क्या है। यूक्रेन में अपनी उस रसिच यूनिट को तैनात करने का जो दुनिया में सबसे खूंखार, बेरहम और क्रूर माने जाते हैं और इस बात के लिए कुख्यात हैं कि ये सिर्फ दुश्मन को जान से नहीं मारते बल्कि उनके जिस्म के साथ बेहद क्रूर तरीके से पेश आते हैं। इस यूनिट के सैनिक दुश्मन को मारने के बाद उनके जिस्म से नाक, कान और बाकी हिस्से काटकर अपने पास निशानी के तौर पर रख लेते हैं और फिर बड़े फक्र से एक दूसरे को वो जिस्म के हिस्से तोहफे में भेंट देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि न सिर्फ बम, बारूद और गोलियों के हमले को सूंघ लेते हैं बल्कि उनसे खुद को महफूज रखना जानते हैं। अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर जंग। राष्ट्रपति पुतिन ने अब आर पार की ठानी। क्या अब जंग में चलेगी पुतिन की मनमानी? जंग में उतरी पुतिन की सबसे खूंखार यूनिट। ये मारते नहीं, जिस्म को तार तार कर देते हैं। इंसानी तारीख में कई खूंखार राजा, महाराजा और राष्ट्राध्यक्ष हुए जिनकी सेनाओं ने बर्बरता, बेरहमी और क्रूरता की हदों को पार किया। आज के दौर में भी दुनिया में कई ऐसी सेनाएं हैं जिनके नाम से भी इंसानियत घबराती है। अमूमन हर देश की सेना में एक ऐसी यूनिट होती है जिसे खूंखार, बेरहम माना जाता है। इन्हें जंग के मैदान में तभी उतारा जाता है जब हालात बेकाबू होने लगे, गुस्सा हदों को पार करने लगे और जब कुछ समझ में ना आए। पिछले 1.5 महीने से यूक्रेन से तकरीबन नाकामयाब जंग लड़ने के बाद अब पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब वो इस जिल्लत को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने मैदान जंग में उतार दी है अपनी अब तक की सबसे खूंखार यूनिट, जो दुश्मन को सिर्फ मारती नहीं है बल्कि उसके जिस्म को तहस नहस कर देती है। रूस ने अपने इन सैनिकों को अब यूक्रेन में तैनात कर दिया है और इन्होंने बर्बरता, बेरहमी और क्रूरता की सारी हदों को पार करना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेनी सैनिकों और आम लोगों को मारने के बाद उनके जिस्म के हिस्से काट रहे हैं। रूस की इस खूंखार यूनिट का नाम है रसिच और जानकारी के मुताबिक इस यूनिट को यूक्रेन के खार्किव के आसपास के इलाकों में कोहराम मचाते हुए देखा गया है। रूसी सेना में ऐसा माना जाता है कि वो इस यूनिट को तभी उतारते हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए। अब जब जंग लंबी खींचती चली जा रही है और बेनतीजा नजर आ रही है तो पुतिन ने अपना आखिरी दांव चल दिया है और इन खूंखारों को यूक्रेन में उतार दिया है, जो अपने दुश्मनों को मारकर उनके जिस्म के हिस्सों को काटकर ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खार्किव और आसपास के इलाकों में इन्हीं खूंखार सैनिकों के दम पर नए सिरे से हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है रूस की ये खूंखार रसिच यूनिट? तो आपको बता दें कि रसिच की शुरुआत 2014 में सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। तब पहली बार रसिच लड़ाके को रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच जंग के दौरान तैनात किया गया था। पूर्वी यूक्रेन में रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच ये जंग 2014 में ही हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि रूस की ये यूनिट इतनी बेरहम है कि इन्हें इंसानी खून से होली खेलने में बहुत मजा आता है। जंग के मैदान में इनके उतरने के बाद यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिससे ये जाहिर होता है कि पुतिन की ये खूंखार यूनिट जंग के मैदान में न सिर्फ उतर चुकी है बल्कि कोहराम भी मचा रही है। इन तस्वीरों में रसिच यूनिट के खूंखार लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों के जिस्म के हिस्से काटते हुए देखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये यूनिट और इसके कमांडर को जलते हुए इंसानी मांस को सूंघकर नशा होता है। इतना ही नहीं, हाल ही में एक खबर सामने आई कि इस यूनिट के लड़ाके अपने साथ इंसानी जिस्म के हिस्से ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि रसिच ग्रुप क्रेमलिन समर्थित वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में यूक्रेन में देखा जा चुका है। वैगनर ग्रुप पर रूस की सरकार के लिए सीक्रेट तरीके से काम करने का आरोप लगता रहा है। इस ग्रुप को रूस की निजी सैन्य कंपनी के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि लीबिया, सीरिया, सूडान और अफ्रीकी देशों में ये ग्रुप सिविल वॉर का भी हिस्सा रह चुका है और वहां भी इस यूनिट ने अपनी क्रूरता की मिसाल पेश की थी और अब ये यूक्रेन में भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पुतिन के इस प्लान और अब तक के रूस के एक्शन से इतना तो साफ हो गया है कि जैसे जैसे जंग में उसकी जीत में देरी होती जा रही है, वैसे वैसे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। पुतिन जीत में देरी होने से इस कदर गुस्सा हो गए हैं कि अब वो इतिहास की सबसे खूंखार जंग लड़ने पर आमादा है। रसिच यूनिट के अलावा वो यूक्रेन में पहले ही अपने सैनिकों को खूंखार मोड में आने का हुक्म दे चुके हैं। रूसी फौजियों के बूचा को बूचड़ खाना बनाने की तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन एक पूरे के पूरे शहर को मरघट में तब्दील कर देने की दरिंदगी को जिस टॉर्चर रूम में अंजाम दिया गया, जब उसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी तो लोग कांप गए। कीव शहर से महज 35 मील की दूरी पर यह रूसी फौज का वो कथित टॉर्चर रूम है जिनकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस टॉर्चर रूम की तुलना हिटलर के गैस चेंबर से की जाने लगी। वो गैस चेंबर जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैकड़ों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया था। रूसी फौजियों और चेचन लड़ाकों को खदेड़ने के बाद जब यूक्रेनी फौजियों ने दोबारा इस टाउन पर कब्जा किया तो बच्चों के एक सैनिटोरियम के अंधेरे बेसमेंट में दाखिल होते ही बड़े से बड़े जिदार फौजियों के कदम ठिठक गए। यहां इस टॉर्चर रूम के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थीं, बेगुनाह शहरियों की लाशें, और हर लाश अपने आप में मौत से पहले खुद के साथ हुई दरिंदगी की गवाही देती हुई। किसी के हाथ पीछे बंधे हुए थे, किसी के घुटनों पर गोली लगी हुई थी, किसी का चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था और सिर पर गोली तो खैर हर लाश के साथ कॉमन बात थी। ज्यादातर लाशें ऐसी थीं जिनके सिर पर पीछे से और नजदीक से गोली मारी गई थी। यूक्रेनी फौज और यूक्रेन के ही लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ने जब इस टॉर्चर रूम की तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर यहां की दरिंदगी की कहानी पूरी दुनिया को सुनाई तो दुनिया हिल गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में बताया गया कि रूसी फौजियों और चेचन लड़ाकों के दस्तों ने इस सैनिटोरियम के तहखाने में मौजूद एक कमरे में अपना टेम्पररी बैरक बना लिया था और जब तक वो यहाँ रहे उन्होंने तहखाने के ही दूसरे कमरे का इस्तेमाल बेगुनाह शहरियों को मौत देने और उन्हें टॉर्चर करने के लिए करते रहे। इस वीडियो में यूक्रेनी फौजी इस टॉर्चर रूम के कोने कोने की तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि बूचा की कहानी के सामने आने के बाद ही रूस ने इन तमाम इल्जामों से इनकार करते हुए इसे झूठ का प्रोपेगेंडा करार दिया था। रूस का कहना था कि ये लाशें जानबूझकर बूचा की सड़कों पर तब डाली गईं जब रूसी फौजी शहर छोड़कर बाहर निकल गए थे ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। हालांकि रूस की सफाई के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया।
जिसमें सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से बताया गया कि इस शहर में करीब 3 हफ्ते पहले ही जगह जगह लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थीं और ये वो वक्त था जब बूचा पर रूसी फौजियों का कब्जा था। मैक्सर टेक्नोलॉजी की ओर से न्यूयॉर्क टाइम्स को सौंपे गए एक वीडियो में कम से कम 11 लाशें 11 मार्च से ही बूचा की सड़कों पर नजर आ रही थीं और ये वो वक्त था जब बूचा में रूसी फौजियों का कब्जा था। आज तक ब्यूरो।